दोस्तों एक 26 वर्षीय विवाहिता की निर्मम तरीके से चाकू से गला रेंत करके हत्या कर दी गई और हत्या भी किसी और के द्वारा नहीं जबकि उसी के देवर के द्वारा उसकी चाकू से गला रेंत करके हत्या कर दी गई। दरअसल दोस्तों हत्या भी इतनी निर्मम तरीके से होती है जिसे सुन करके और जिसे देख करके हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों आखिरकार उस देवर ने अपनी ही भाभी का गला रेंत करके उसकी हत्या क्यों की? आखिरकार क्या वजह रही होगी उसके और उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी दोस्तों कि एक देवर है वह अपनी भाभी को इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देता है। दोनों के बीच आखिरकार क्या बात रही होगी, क्योंकि उसका जो भाई था बड़ा वह कई काम के लिए बाहर रहता था और घर के अंदर उसका देवर और भाभी और उसके माता पिता रहते थे। आखिरकार दोनों के अंदर क्या बात हुई होगी दोस्तों, ऐसी क्या घटना घटित हुई होगी दोनों के साथ में, और आखिरकार क्या वजह रही होगी कि उसके देवर ने अपनी ही भाभी की चाकू से गला रेत करके हत्या कर दी। दोस्तों ये कहानी बड़ी खौफनाक रहने वाली है, तो कहानी के कहते हैं कि दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के चूरू जिले की। चूरू जिले के अंदर सरदार शहर जो एरिया पड़ता है, सरदार शहर की एक कहानी है दोस्तों। सरदार शहर के अंदर गौशाला वास वार्ड नंबर 45 की एक कहानी है, जहां पर एक पूनम नाम की लड़की रहती है। दोस्तों कहते हैं कि पूनम है, उसका गांव है वह ढेवा डूंगरगढ़ रहता है, जबकि उसका ससुराल सरदार शहर वार्ड नंबर 45 में रहता है। दोस्तों कहते हैं कि शादी होती है, पूनम की शादी है वह 2021 के अंदर होती है और 2021 के बाद में थोड़े दिन, कहते हैं कि शादी के कुछ ही समय बाद में उसका पति और उसका देवर है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लग जाते हैं। दोस्तों दहेज की प्रताड़ना इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि कहते हैं कि दोस्तों पूनम को अपनी जान भी देनी पड़ जाती है। दोस्तों पूनम की जान ले लेते हैं वो दहेज के लोभी लोग, और जान भी इतनी निर्मम तरीके से लेते हैं कि दोस्तों उसका देवर है जिसका नाम हितेश रहता है, और वह हितेश है अपनी ही भाभी की चाकू से गला रेंत करके हत्या कर देता है। दोस्तों कहते हैं कि पुलिस के मुताबिक कि जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसके जो चाचा रहते हैं दोस्तों राम निवासी पुरोहित, वह उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वह कहते हैं कि मेरे भाई विद्याधर की बेटी पूनम जिसकी शादी 2021 में वार्ड नंबर 45 सरदार शहर में हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद में ही उसके जो परिवार के लोग हैं, उसका पति कपिल और उसका जो देवर हितेश है वह उसे दहेज के लिए प्रताड़ना करने लगे थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। काफ़ी बार कहते हैं कि सामाजिक परिवार में बैठ करके पंचायत हुई और पंचायत के तहत दोनों को समझाया गया और पंचायत के अंदर दोनों ने माफ़ी मांग ली कि अगर आज के बाद में हम पूनम को कभी भी परेशान नहीं करेंगे, हम पूनम को दहेज के लिए कभी भी परेशान नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन दे दिया गया। और आश्वासन देने के बाद में कहते हैं कि हम लोग वहाँ से वापस आ गए और पूनम है वहीं पर रहती। कहते हैं कि दोस्तों ससुराल में ऐसी बात होती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता है और कपिल है वह काम के लिए घर से बाहर रहता है और घर पर उसका देवर हितेश रहता है। दोस्तों हितेश रहता है और पूनम के सास ससुर रहते हैं घर के अंदर, और पूनम के एक छोटी बच्ची भी थी। दोस्तों कहते हैं कि देवर है वह उसे इस तरह से परेशान करता है, और एक दिन कहते हैं कि दोस्तों शनिवार की रात थी, उसे परेशान किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वह परेशान भी इतनी बुरी तरह से करता है कि उसकी माँ है वह कहती है कि जो हितेश है उसका देवर है वह अपनी भाभी पर गंदी नज़र रखता है। दरअसल दोस्तों वह उसके साथ में बदतमीजी करता है और वह यहाँ तक कहता है, उसे धमकी देता है कि अगर किसी को बताया तो वह उसकी बच्ची को जान से मार देगा। दोस्तों ऐसी धमकी वह अपनी भाभी को देता है कि अगर किसी को बताया तो वह उसकी बच्ची को मार देगा, ऐसी बात कहता है, और वह अपनी भाभी के साथ में बदतमीजी करता है। लेकिन कहते हैं कि पूनम इन चीज़ों से परेशान थी, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जैसे ही कहते हैं कि दोस्तों जो घटना वाला दिन है, जो घटने वाला समय है, उस समय वो कहते हैं कि दोस्तों वह उसके साथ में बलात्कार करने की भी यानी दुष्कर्म करने की भी कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब ऐसी घटना होती है तो पूनम अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा करके पूरी आपबीती बता देती है, और पूरी आपबीती बताने के बाद में पूनम की माँ है वह कहती है कि तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे। जब वह ऐसी बात कहती है इतने में ही उनके पास में कहते हैं कि पूनम की मौत की खबर आ जाती है। दरअसल दोस्तों फोन काटने के बाद में तुरंत उनके पास फोन आता है, और फोन आने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों
वहाँ पर पूनम की मौत की खबर आ जाती है, और खबर भी इतनी बुरी तरीके से। कहते हैं कि दोस्तों फ़ोन के अंदर 5 बजे करीबन फ़ोन आता है और सुबह, और फ़ोन आता है तो बताया जाता है कि पूनम छत से गिर चुकी है और उसके काफ़ी चोटें लगी हैं, ऐसी बात बोली जाती है। और उसके 20 मिनट बाद ही एक और फ़ोन आता है, और फ़ोन के अंदर फिर से बताया जाता है कि पूनम की चाकू से गला रेंत करके हत्या कर दी गई है। दरअसल दोस्तों जो इसका चाचा था पूनम का, राम निवासी, वह इस रिपोर्ट में बताता है कि हमारे पास में 5 बजे फ़ोन आता है और फ़ोन के अंदर बोला जाता है कि पूनम है वह छत से गिर गई है और पूनम के काफ़ी चोटें लगी हैं। जब जैसे ही हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि वो तुरंत हमारे पास में 20 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है कि पूनम की चाकू से गला रेत करके हत्या कर दी गई है। दरअसल दोस्तों उस समय जब ये घटना हुई, उस समय पूनम के सास ससुर मंदिर गए हुए थे और पीछे उसका देवर ही घर पर था, और उसका देवर है वह पूनम की चाकू से गला रेत करके हत्या कर देता है, ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दे देता है। दरअसल दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि पुलिस इस जांच में जुटती है। पुलिस वहाँ कहते हैं कि पीहर पक्ष के लोगों को रिपोर्ट के आधार पर वह उस मामले की जांच करती है, और उस मामले के अंदर कहते हैं कि एसएफएल की टीमें बुला ली जाती, कहते हैं कि दोस्तों एफएसएल की टीमें वहां बुला ली जाती है और साक्ष्य जुटा लिए जाते हैं, और पीहर पक्ष के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पुलिस है वह जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों बाद में डीवीएसपी सत्यनारायण गोदारा को इसकी जांच है वह सौंप दी जाती। बाद में जो मौके पर पुलिस टीम गई थी वह उसका पोस्टमार्टम करवाती है, और पोस्टमार्टम करवा करके शव है वह परिजनों को सौंप दिया जाता है। और पीहर पक्ष की जो रिपोर्ट है हत्या की, उसके आधार पर उसके देवर हितेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके ऊपर हत्या के जो धारा है उसके तहत ही मामला दर्ज कर लिया जाता है, और उसके बाद में पुलिस है वह जांच में जुट जाती है। दरअसल दोस्तों इस मामले की जांच है फिलहाल चल रही है। जैसे ही ये जांच सामने आती है तो दोस्तों जो और भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ ही कहते हैं कि मामला दर्ज होगा, और मामला दर्ज करके पुलिस है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस मामले की जांच है वह चल रही है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं जो सामने आ रही हैं इनसे कई हद तक हमें छुटकारा मिल सके। दोस्तों कहते हैं कि दहेज के लोभी लोग हैं इस समाज के अंदर इतने ज्यादा हैं कि वह दहेज के लोभ के अंदर ही अपने कहते हैं कि एक इंसान की जान ले लेते हैं। दोस्तों कहते हैं कि दहेज के लिए उसके देवर ने अपनी ही भाभी की गला रेत करके हत्या कर दी। दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे साथ कहते हैं कि दिल को झकझोर देती है। तो दोस्तों इन कहानियों से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर हमारे आसपास में ऐसी कहानियां हो रही है, ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, ऐसे कोई दहेज के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाए। दोस्तों कहते हैं कि ये दहेज के लोभी लोग हैं, यही नहीं सोचते हैं कि दहेज से क्या होगा, दहेज से कितने दिन हम घर का गुजारा हो सकेगा। दोस्तों कहते हैं कि दहेज के लोभी लोग हैं वह यह नहीं सोचते हैं कि इंसान के जाने के बाद में हम दहेज का क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों दहेज के लोभी लोग हैं, उनको सिर्फ दहेज से ही मतलब होता है, उन्हें नए इंसान से मतलब होता है। दोस्तों और एक दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई, और वो भी दोस्तों इतनी निर्मम तरीके से कि चाकू से गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों इन दहेज के लोभियों के खिलाफ आवाज उठाए, ताकि हमारे सामने ये जो घटनाएं आती है ये दोस्तों कहते हैं कि दिल को झकझोर देती है। तो दोस्तों कई हद तक हमें इनसे बचना है। तो दोस्तों हमें सतर्क और कहते हैं कि हमें इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, ताकि ये घटनाएं हैं कई हद तक रुक सके। तो दोस्तों हमें इन घटनाओं से बचने के लिए हमारे आसपास में अगर ऐसे कोई घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और मिल करके उन लोगों का साथ देना होगा।